रामनवमी समारोह के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। पिछले 4 दिनों से लगे कर्फ्यू की वजह से लोग अपने घरों के अंदर ही हैं। बुधवार रात अचानक पत्थरबाजी की अफवाह से एक बार यहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद रात के वक्त पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को गश्त बढ़ानी पड़ी। इसी बीच एक तरफ जहां राज्य की शिवराज सरकार ने कहा कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं दूसरी तरफ खरगोन में प्रशासन ने जुमे के रोज घर पर ही नमाज पढ़ने का भी अपील की है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि किसी को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खरगोन हिंसा पर कहा कि ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग चल रहा है। उन्होंने कहा कि वे हिंदुस्तान को गली मोहल्ला में नहीं बांटने देंगे। आपके बगल में जो हुआ खरगोन, ओवैसी ने कहा ये रामनवमी वाले सिरहाने के लिए जुलूस निकाल रहे हैं, वाह उधर जाते क्यों? मैंने कहा भैया 1947 में तो देश बन गया, इनको जाना था चले गया। अब तुमने क्या बांट दिया? कोई नया बंटवारा हुआ? हम पाकिस्तान तो नहीं जा सकते, लेकिन क्या भारत के अंदर हम रामनवमी का जुलूस ओवैसी से पूछेंगे कि कौन सी गली किसके लिए बांटा है? ये संयोग नहीं, ये प्रयोग चल रहा। आपके बगल में जो घटना घटी ये संयोग नहीं, प्रयोग है। मेरे भाइयों, आज जो हालात बन रहे हैं, इस हालात में मैंने मीडिया के सामने दिल्ली में कहा, मुझे मुसलमानों की बढ़ती आबादी से कोई खतरा नहीं, खतरा है जो कट्टरपंथी सोच के कारण करौली की घटना हो रही है, मुर्तुजा जैसे गोरखपुर में हमले कर रहे हैं, इमाम जैसे चिकन नेक आसाम से काट रहा है। देश को अगर खतरा है, ये कट्टरपंथी सोच के आगे खतरा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से शिवम जुड़ चुके हैं। शिवम, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि संयोग नहीं प्रयोग है, क्या मतलब निकाला जाए इस बयान का? क्या लोग, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने इस मामले पर बयान दिया है, तो उनका साफ तौर पर यही मतलब निकलता है कि जो ये हिंसा हुई है रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन में, ये हिंसा सोची समझी साजिश है। ये हिंसा जानबूझकर फैलाई गई और जानबूझकर रामनवमी के मौके पर ये किया गया। इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। ऐसा गिरिराज सिंह के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि ये हिंसा जो है ये जानबूझकर फैलाई गई है। और गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि हमारे देश का जो बंटवारा है वो पहले ही हो चुका है, लेकिन अब अपने ही देश के अंदर हम बंटवारा नहीं कर सकते हैं। शिवम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है कि उन्होंने कहा है हिंसा में दंगाइयों ने जिनके घर जलाए हैं उन घरों को सरकार अपने खर्चे से बनाकर देगी। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले पर शिवराज सिंह चौहान का लगातार एक्शन जारी है और जिन लोगों के घर दंगाइयों ने तोड़े हैं उनको सरकार वापस दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि इस हिंसा में जितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ लगातार जारी है और शिवराज सरकार ने ये साफ कर दिया है कि इस मामले पर हम कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी इसके दोषी पाए जाएंगे उनको तुरंत जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। शिवम, दंगा, दहशत और दर्द हिंसा के बाद लोगों ने बताया कि 20-25 लोग घर में घुस आए, पेट्रोल बम फेंकने लगे। क्या समझा जाए? देखिए इससे ये साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि पेट्रोल बम और उस तरह की चीज़ों से हमला किया गया, तलवार लेकर वहाँ पे लोग उमड़ आए और पत्थरबाजी करने लगे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का वो मंजर होगा। और ये जो लोग थे ये कोई आम लोग नहीं थे, ये एक तरीके से साजिश कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि अगर हिंसा होती है तो बिल्कुल तैयारी के साथ ऐसे नहीं आया जाता। बिल्कुल आप वो जितने भी लोग थे वहां पर हिंसा करने वाले वो पूरी तैयारी से आए हुए थे। चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।